गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पार्ट 1 यानी कृषि विकास के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए या कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए जो विभिन्न जितने भी सरकारी प्रयास किए गए हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है तकनीकी व्यवस्थाएं, जिसमें हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग, मैनेजमेंट मेथड्स हैं, कृषि क्षेत्र में लार्जर इन्वेस्टमेंट की बात है और एजुकेट इनपुट्स की, इसकी हम बात करते हैं। फिर है संस्थागत व्यवस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भूमि सुधार कार्यक्रम जो सरकार ने लागू किए हैं उनकी हम बात करते हैं। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स यानी कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुधारने का जो प्रयास किया गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो सरकार ने तकनीकी जो व्यवस्थाएं की हैं, उसमें से सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। इंडिया जो है इट हैज डेवलप्ड अ फेयरली साइजेबल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, और इन जगहों पर देखिए रिसर्च इज अंडरटेकन टू डिवाइस न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड टू इम्प्रूव वेरियस ऑपरेशंस कनेक्टेड विद कल्टीवेशन। और नई टेक्निक को पॉपुलराइज करने के लिए जो है और मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लाने के लिए जो है कई सरकार ने कई स्टेप्स उठाए हैं। जैसे पहला है डिसेमिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज अबाउट न्यू टेक्निक्स, नई तकनीकों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, जैसे ऑन रेडियो, फिल्म्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्विसेज, प्रदर्शनियों का आयोजन करना और सेवाओं के बारे में जो है जो सीमांत कृषक है और जो छोटे कृषक है उनको जो है सरकारी जो कार्यक्रम है उनके बारे में अवगत कराना। और बहुत सारी प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती है और जहां पर किसानों को लेटेस्ट जो अप टू डेट टेक्निक्स हैं उत्पादन में वो किसानों को बताई जाती है। फिर लार्ज इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करके भी कि बहुत सारे मेजर्स ऐसे भी किए गए हैं जिसमें कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देश में बने और वैरायटी ऑफ मेजर्स जो है वो लाए जा रहे हैं किसानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी विलिंगनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है कृषि क्षेत्र में करें। फिर है एजुकेट इनपुट्स, पर्याप्त जो है उनको इनपुट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे सिंचाई की सुविधाएं, उच्च जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं वो दिए जा रहे हैं किसानों को, फर्टिलाइजर्स उर्वरक प्रदान किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी की सुविधाएं दी जा रही हैं। इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो एरिया जो अंडर इरिगेशन है वो हर पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे बढ़ता गया है और इंडिया में अभी फिलहाल जो है 140 मिलियन हेक्टेयर जो है जो क्षेत्र है वो सिंचाई के अधीन है, जिसमें से केवल 109 मिलियन हेक्टेयर जो है वो 109 मिलियन हेक्टेयर उसमें से क्रिएटेड है और 80 मिलियन जो हेक्टेयर है वो यूटिलाइज्ड है इरिगेशन फैसिलिटी। तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो बढ़ा है 34% से 1990-91 में से लेकर के और 45% 2008-9 में ये हो गया है। हाउएवर देखिए फिर भी देखिए देयर आर वाइड वेरिएशंस इन इरिगेशन कवरेज अक्रॉस स्टेट्स। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं ज्यादा हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, और कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है अभी भी, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड। अब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की जो है ये स्कीम भी है जो कि किसानों को ये 1965-66 में अडॉप्ट की गई थी, जिसमें किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड किए गए और उसके साथ साथ जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बढ़ता हुआ प्रयोग भी सुनिश्चित किया गया और ये बहुत बड़ा सक्सेस था। हरित क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं और प्रेजेंटली देखिए 82 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत आ गया है एरिया, और कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी 20 मिलियन टन तक जो है बढ़ गया है। और ग्रोथ ऑफ जो एग्रीकल्चर है इट हैज पास थ्रू 3 डिफरेंट फेजेस।
तीन अवस्थाओं से गुजर रहा है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें हम तो सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर की तरह माना गया था, जो कि जिसमें हमने सबसे पहले हमने इंश्योर किया कि सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम प्राप्त करें, और जहाँ की मार्केट ओरिएंटेशन बिल्कुल मिनिमम था। और सेकेंड फेज वो फेज है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज है, दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड साइंटिफिक डेवलपमेंट and stress on applying science and technology to enhancing the production of basic crops। और इस फेज से धीरे धीरे हम थर्ड फेज में मूव कर रहे हैं कृषि में, और जिसमें एक तरह से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे हाई टेक एग्रीकल्चर है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, और ये सब जो है बढ़ती हुई जो है इनका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है, और इसको हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टेज कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो सुधार सरकार के द्वारा किए गए कृषि क्षेत्र में वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी संस्थागत सुधार। तो जो प्रेजेंट सिस्टम है एग्रेरियन जो हमारा एग्रीकल्चर का, वो एक तरह से काफी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और एक तरह से यह आर्थिक विकास में रुकावट भी रहा है। और मेन जो कमियां हैं हमारे कृषि क्षेत्र की जो संरचना में, वो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं स्टेट के बीच में और कल्टीवेटर्स के बीच में। फिर एक तरह से जो छोटे और सीमांत कृषक हैं उनको इनसिक्योरिटी है अपने टेन्योर की, और क्योंकि वो इंडेप्टेडनेस है उनमें, और ओनरशिप राइट नहीं है उनको, और एक तरह से जो बहुत सारे जो खेत हैं वो स्मॉल हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, होल्डिंग्स हैं, और ये एक तरह से क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट जो हम लाना चाहते हैं, नई तकनीकों का जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो छोटे और बिखरे हुए जो खेतों के टुकड़े हैं वो एक तरह से बीच में रुकावट डालते हैं। फिर एक तरह से जो वितरण है भूमि का वो भी असमान है, which leaves a large section of the rural population either without any land or with uneconomic holding। और lastly जो है there is lack of effective organization of the peasants। तो ये जो है हमारा जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है और कृषि क्षेत्र में, और इसीलिए कृषि क्षेत्र में देखिए कृषि क्षेत्र में बहुत सारे संस्थागत सुधार लाए गए जिसके तहत भूमि सुधारों की हम बात करते हैं। और भूमि सुधार जो लाए गए हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है एग्रेरियन स्ट्रक्चर को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना। और इस ऑब्जेक्टिव को एक तरह से हम लिंक कर सकते हैं टू द रियलाइजेशन ऑफ टू ऑब्जेक्टिव्स। पहली बात, टू रिमूव सच मोटिवेशनल एंड अदर इम्पेडिमेंट्स टू इंक्रीज इन द agricultural production as arise from the agrarian structure inherited from the past. Secondly, to eliminate the elements of exploitation and social injustice। एक तरह से जो शोषण और सामाजिक अन्याय जो है के जो तत्व हैं कृषि क्षेत्र में उसको दूर करना जो कृषि क्षेत्र के विदिन है, और ताकि हम इंश्योर कर सके क्या इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन सब की प्राप्ति के लिए बहुत सारे जो हैं भूमि सुधार लाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो मध्यस्थ है मध्यस्थों का अंत करना जिसको हम कहते हैं। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सिस्टम्स वर प्रिवेलिंग इन इंडिया। जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। और इन लैंड सिस्टम्स को देखिए हम डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कुछ विशेषताओं के आधार पर। पहली बात तो हु ओन्स एंड कल्टिवेट्स द लैंड, कौन ओन करता है लैंड को, कौन कल्टिवेट करता है। और दूसरी बात, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग लैंड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो ये जो है जमींदारी, इसी आधार पर जो है तीन तरह की प्रथाएं रही हैं, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। तो ये जो है इसके कारण देखिए कृषि क्षेत्र जो है काफी सफर करता रहा है। और इसलिए इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया गया, गवर्नमेंट गेव टॉप प्रायोरिटी टू द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। By 1954,
legislation has been drawn up in all the states of the country providing for the abolition of the zamindari system. Or in reality, the goal of the government has been to provide land to the tiller, or so that no intermediary in interest exists between the cultivator and the government. तो कोई भी बीच में मध्यस्थ न हो किसान और सरकार के बीच में. फिर दूसरे प्रकार के जो सुधार किए गए भूमि सुधार वो है टीनेंसी रिफॉर्म्स, काश्तकारी सुधार. ये जो है देखिए सबसे पहला है इसमें है फिक्सेशन ऑफ रेंट करना, तो लगान का निर्धारण. तो प्लानिंग कमीशन हैज सजेस्टेड प्लानिंग कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि जो रेंट पेबल बाय द कल्टिवेटिंग टेनेंट्स टू द लैंडलॉर्ड्स शुड नॉट एक्सीड 1/5 to 1/4 of the total produce. और legislation along these lines has been enacted in different states. और अलग-अलग states में देखिए ने अलग-अलग फिक्स किया रेंट को इस पर्पस के लिए. जैसे पंजाब में इट इज 1/3 of the total produce, इन केरला हाफ से लेके 1/4 के बीच में है, और उड़ीसा मणिपुर में भी ये जो है वो 1/5 से लेके 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस फिक्स किया गया है. फिर है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो है देखिए सेवरल स्टेट्स जो हैं several state governments have promoted legislation to provide security of tenure. और such legislation जो है वो 3 उद्देश्य रहे हैं उसके. पहला प्रिवेंशन ऑफ लार्ज स्केल इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट्स, फिर रिजम्पशन ऑफ लैंड बाय द ओनर फॉर पर्सनल कल्टिवेशन ओनली, और तीसरा है assuring a prescribed minimum area of land to the tenant in event of resumption. फिर है कॉन्फ्रेंस ऑफ ओनरशिप राइट ऑन द टेनेंट्स, किसानों को काश्तकारों को उनकी भूमि का स्वामित्व का अधिकार देना. प्रोविजन हैज बीन मेड इन सेवरल स्टेट्स फॉर enabling tenants to acquire the ownership right on the land. The provision of law differs as between various states. Moreover, generally tenants can acquire ownership right after the payment of land revenue out of net income from the land to the landowner. फिर है compensation for permanent improvement. In some states, legislation have also been enacted for the payment of compensation to the tenants for the permanent improvement undertaken by them on the farm. Such compensation legislation coupled with the security of tenure legislation gave rise to some incentives for the improvement on the holding cultivated by the tenants. फिर है sealing on the land holdings. By sealing on the land holdings का मतलब ये है कि we fix the maximum size of the holding that an individual cultivator or cultivator family can possess. Beyond this maximum size, all belonging to the landlord is taken over by the government. उस सीमा के बियॉन्ड जितना भी लैंडलॉर्ड के पास लैंड है वो सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाता है, और उसको फिर लैंडलेस जो भूमिहीन मजदूर है, किसान है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ फाउंड इन द एग्रीरियन स्ट्रक्चर. जो असमान जो वितरण है भूमि का, उसको एक तरह से ठीक करना इसका उद्देश्य है. फिर है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब है कि वी मीन पूलिंग टुगेदर ऑफ द scattered pieces of land belonging to a single landholder. अलग अलग बिखरे बिखरे जो खेत हैं एक सिंगल लैंड ओनर के, उनको एक जगह उसको ला करके दे देना. और इसके फलस्वरूप क्या है? सरकार इसके फलस्वरूप इट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स. और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग. देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कल्टिवेशन ऑफ लैंड. मेन फीचर्स जो है form of organization are as follows. Land is pooled into a single unit. फिर ownership of land rests with the individuals. फिर management of land is carried on jointly. और चौथा है members are paid for their work. फिर है net profit are distributed among its members after deducting some money from the building up of resources for the cooperative society. और farming along cooperative lines has been promoted in order to raise the एवरेज साइज ऑफ दी होल्डिंग. और ये जो है प्रिंसिपल्स जो है कोऑपरेशन के, सहकारी कृषि के, वो अलग अलग स्टेट्स तक जो है उनका विस्तार किया गया है.
जैसे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव कम टू बी नोन एज सर्विस कोऑपरेटिव्स. दे अरेंज फॉर कोऑपरेटिव कल्टीवेशन, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव क्रेडिट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्सेट्रा. तो इस तरह से देखिए कोऑपरेटिव जो है, सहकारी कृषि जो है, एक तरह से आंदोलन का रूप इसने ले लिया है. फिर है लास्टली जो इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत सुधार हैं उसके सरकार के द्वारा जो किए गए हैं, वो है अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड रिफॉर्म्स इन पास्ट हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द करेक्ट रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू राइट्स ओवर लैंड. These records have been maintained in a slipshod manner by the local functionaries like पटवारीज. और नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से क्या हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़रूरी ये हो गया है कि हम प्रॉपर जो है भूमि से संबंधित रिकॉर्ड रखें, और इसके लिए सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम चलाई है अपडेट करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का. और लैंड रिकॉर्ड्स आर इंक्रीजिंगली जो है उनका कंप्यूटराइजेशन भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. थैंक यू.